करते हैं प्राण योग की तरफ, परिवार की तरफ से। जय हो, विजय हो। और आज हम सीखेंगे प्राण योग के अंतर्गत कि अवसाद का शिकार जो व्यक्ति है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसका कैसे उपचार करेंगे और कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। अवसाद जो दूसरे व्यक्तियों का हमें उपचार करना है तो उनका उपचार हम कैसे संभव करेंगे, कैसे हम उनका उपचार कर सकते हैं, इस चीज के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे सोमनाथ गुजरात में प्राण योग के जो संचालक हैं। ये 66 साल की अवस्था में इतने एकाग्र और ओज और तेज के साथ सक्रियता से काम करते हैं 66 साल की उम्र में। घनश्याम जी यदि उपस्थित हों, उपस्थित ही रहते हैं वो तो हमेशा। ये मिसाल है हम सभी लोगों के लिए कि जो इस उम्र में समाज सेवा का इतना अधिक जज्बा। घनश्याम ठाकर जी हैं क्या? हर दिन नए नए प्रकार के मरीजों को ठीक करते हैं डेली। चलिए, शायद अभी है नहीं या वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। जब आएंगे तो जरूर मिलाएंगे आपसे। तो इन्होंने डिप्रेशन के व्यक्ति को ठीक किया। हमने सोचा क्यों नहीं आज की क्लास डिप्रेशन पे ही, तनाव मुक्ति पर ही हो। तो आज के समय में हर व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में तनाव का सामना जरूर करना पड़ता है। और जब एक तनाव एक खतरनाक लेवल से ऊपर चला जाता है। प्रणाम घनश्याम जी, ऑनलाइन आई जाइए, प्रकट होइए मंच पर। समय में अधिकांश व्यक्तियों को घर परिवार, काम काज, व्यवसाय, सुख आराम, संपत्ति, ज्ञान, सब कुछ उसको व्यर्थ लगने लगता है और उसको अपना जीवन बोझिल जैसा लगने लगता है कि बोझ ढो रहा है व्यक्ति। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अब हम कारण देखेंगे, कारण क्या है। सामान्य अवस्था में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में उसके साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और जीवन को वापस पटरी पर ले आते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो इन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और टूट जाते हैं और आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाते हैं। तो ये डिप्रेशन जो है वो होता किन कारणों से है, कारण लक्षण निवारण आज हम सबकी चर्चा करेंगे। अधिकांश केस व्यक्तियों के पास ऐसे ही आते हैं। तो
एलोपैथिक दवाओं का अत्यधिक सेवन करना, फिर मधुमेह, लगातार दवाइयां चलना मधुमेह की, हाई बीपी की लगातार दवाइयां चलते रहना, थायराइड का व्यक्ति शिकार हो जाता है, उसकी लगातार दवाइयां खाता रहता है, इनका रिएक्शन होता है बहुत तेजी से एलोपैथिक दवाइयों का। फिर जो व्यक्ति भूखे रहकर अपना वजन घटाने का प्रयास करते हैं, फिर जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते, व्यायाम को महत्व नहीं देते अपने जीवन में, फिर व्यक्ति देर से उठते हैं, रात्रि में देर तक जागते हैं। सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं अर्ली मॉर्निंग सूर्य उदय के पहले, तो हमारे शरीर से 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, और ये हैप्पी हार्मोन जो होते हैं पिछली क्लासेस में इन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तो जब ये हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं तो व्यक्ति के स्वतः शारीरिक दर्द, बीमारियां, तनाव, डिप्रेशन स्वतः ठीक हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति सब कुछ हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष विधान इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो सब इन चीजों के लिए जानते थे। अभी वैज्ञानिकों ने तो अभी खोज की है, ये बहुत पहले से था। फिर पौष्टिक आहार की कमी होती है ऐसे लोगों में, लगातार किसी काम में असफलता मिलती जाती है, सफल नहीं होते ऐसे व्यक्ति, तब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। नौकरी, व्यवसाय या शादी में असफल हो जाए, इनमें लगातार असफलता मिल रही हो, फिर जीवन में जो व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है उसकी पूर्ति नहीं होती, एकांकी जीवन जीने लगता है व्यक्ति अकेलापन में। शारीरिक बीमारियां यदि हो जाएं, असाध्य रोग हो जाए, जैसे टीबी हो जाए, कैंसर हो जाए, एड्स वगैरह, तो आजकल तो सब चीजों का इलाज संभव हो गया है। कोई भी जो बीमारी है दुनिया में, उन सब का इलाज भी है, वो इलाज हमारे पास में ही होता है, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमारी दृष्टि ऐसी हो गई कि हम उसको दूर दूर ढूंढते हैं, इलाज होता हमारे पास ही, बिल्कुल हर चीज में हमारे पास इलाज होता है उसका। फिर शराब या नशीले पदार्थों का लगातार व्यक्ति लंबे समय तक सेवन करता है, घर में कलह बनी रहे, इससे भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। फिर अगला है वंशानुगत कारण, आनुवांशिक यदि कारण होते हैं तो उनमें भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। एक परिवार मैंने ऐसा देखा जिसमें तीसरा लड़का भी डिप्रेशन में है, दो भाई उसके ऑलरेडी पहले सुसाइड कर चुके हैं, वो व्यक्ति घर से ही बाहर नहीं निकलता। तो ऐसे कारण बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं, ये मुख्य मुख्य खास खास कारण हैं, कारणों का तो अनंत हैं। तो अब हम लक्षण देखेंगे कि लक्षण क्या क्या दिखें तो हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति अपना कोई प्रियजन, अपना परिजन डिप्रेशन में जा रहा है, तनाव में है, उसमें क्या क्या लक्षण आएंगे। सबसे पहले व्यक्ति लोगों से दूरी बनाना शुरू कर देता है। जो जल तत्व के व्यक्ति होते हैं, जिनका जल तत्व में जन्म हुआ है, ध्यान रखिए, जल तत्व में समय भी उनका जल तत्व है और महीना भी उनका जल तत्व है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी, और कदम भी उठा लेते हैं। तो विशेष रूप से इनको जल्दी डिप्रेशन में जाने में देर नहीं लगती। फिर ये बात करते करते बेकाबू हो जाते हैं, बातों में थोड़ी थोड़ी सी बात पर रोने लगेंगे, जब आप उनसे बात करेंगे तो टूट जाते हैं अंदर से, धैर्य नहीं, खत्म हो जाता है। चिड़चिड़ापन, बात बात पर बात करेंगे चिड़चिड़ापन आएगा।
फिर रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं उनको करने में असमर्थ हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। बात बात पे खुद को दोषी मानेंगे किसी भी घटना के लिए, चाहे वो भले दोषी ना हो लेकिन खुद को अपने आप को दोषी समझते हैं ऐसे लोग। फिर हमेशा बेबसी या लाचारी का ही रोना रोते रहते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हम वो काम नहीं कर पाएंगे। शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस होती है। या तो इनको नींद नहीं आती, फिर या फिर आती है नींद तो बहुत ज्यादा मात्रा में नींद आती, सोते ही रहते हैं, पड़े ही रहते हैं, दिन में भी सोएंगे रात में भी सोएंगे, इनकी नींद का अंत ही नहीं होता। फिर या तो इनको भूख नहीं लगती, और भूख लगेगी तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, भस्मक जैसा रोग हो जाता है इनको। फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रहना। कॉन्स्टिपेशन तो लगभग हर प्रकार की बीमारी का कारण बनता है, आयसन को समस्त रोगों का कारण माना गया है। फिर सिर दर्द बना रहता है इनको, हमें सिर दर्द की शिकायत करते रहते हैं। एकांतवास में रहना पसंद करते हैं ऐसे लोग। साधकों को छोड़ दें यदि, साधक तो एकांतवास में खुद रहना चाहता है। अन्य साधक यदि नहीं है, मेडिटेशन में नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति एकांतवास में रहना पसंद करेंगे। फिर इनको अपने आप से घृणा होने लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता इनका, नकारात्मक विचार हमेशा हावी बने रहते हैं इनके ऊपर, हमेशा जब भी बात करेंगे नेगेटिव बात ही करेंगे। शरीर में जगह जगह दर्द बना रहता है, एक जगह दर्द होगा, दूसरी जगह होगा, दूसरी जगह, तीसरी जगह दर्द होगा। फिर बिना काम के थकावट महसूस करेंगे। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक सोचते हैं और अत्यधिक बोलते भी हैं, कभी कभी ज्यादा बोलने लगते हैं, और सोचते ही चिंतन में डूबे रहते हैं, और भविष्य के प्रति लापरवाह होते हैं। तो इनमें से 4-5 यदि लक्षण व्यक्ति में दिखें, एक आध लक्षण तो सभी में हो सकता है, एक दो लक्षण, 4-5 लक्षण यदि दिखें और ये गंभीर होते जाएं, तो समझ जाइए कि तनाव, डिप्रेशन में व्यक्ति पहुंचने वाला है, वही आने वाली उसकी स्थिति। फिर अब हम दूर करने के लिए इनको दूर करने के लिए कैसे उपाय करेंगे, कि हम इनको इस तनाव से, इसे कैसे मुक्ति पाए, मुक्ति प्राप्त करने की साधना क्या हो इनकी। तो साधना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जब भी आप प्राण योग की कोई भी साधना करते हैं, प्राण योग की साधना करने के साथ ही डिप्रेशन दूर होने लगता है, क्योंकि प्राण योग में सारी साधनाएं जो हैं वो आपकी इसी पर हैं। प्राण योग की साधना डिप्रेशन खत्म करने के लिए होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे शवासन में लेट जाएंगे। पहली विधि, पहली साधना, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन दूर करने की। सीधे शवासन में लेट जाएंगे, पीठ के बल पर, पूरे पूरे तरह अपने आप को शांत रखेंगे, सहज भाव से सांस लेंगे, और अपने चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव लाते हुए उनको नाक की जो टिप है, नाक की जो सामने का बिंदु है नासिका का, उस तक खींचने की कोशिश, उस तरफ खींचना है आपको, नोक की तरफ खींचना है नाक की।
पूरे चेहरे को सब। फिर फिर आप छोड़ देना है, पूरे चेहरे को ढीला छोड़ दीजिए। फिर आपको आंखें बंद करिए और से बाएं आराम आराम से दाएं बाएं घुमाइए। फिर लंबी गहरी सांस लेना है 6 बार, रोकना नहीं है। सिर्फ लंबी गहरी सांस लेंगे 6 बार और छोड़ देंगे। आंखें आपकी बंद हैं। आपका नियंत्रण पूर्ण रूप से आपकी सांसों पर, अपनी सांस पर ध्यान देना है कि सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ होती हुई जा रही है। उनका स्पर्श महसूस करना है, सांस का कंपन महसूस करिए, या आपको जो गर्मी ठंडक महसूस हो रही होगी सांस की, या जो हलचल महसूस हो रही है शरीर में सांस लेने से, जहां जहां तक हो रही हलचल वहां वहां महसूस करिए कि कहाँ कहाँ सांस होती हुई जा रही है। फिर आंखें बंद करेंगे, आंखों को क्लॉक आंखों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर अगला इसमें है सीधे लेटे हुए हैं, इसमें शवासन में सीधे लेटे हुए हैं हम, है ना। और दांतों में बाल बराबर का अंदर अंतर रहेगा, गैप रहेगा, बहुत मामूली सा गैप। और मन ही मन हम थर्ड आई पर, अपने तृतीय इधर पे थर्ड आई पर, जहाँ टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं भौहों के बीच में, वहां ओम का स्मरण करिए कि ओम मंत्र जो है, क्योंकि इन्हीं चक्रों के डिस्टर्ब होने से, 2 चक्र मेन होता है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र असंतुलित हो जाता है, अपने स्थान से हट जाता है, इसीलिए डिप्रेशन होता है, अनियंत्रित हो जाता है, उतनी एनर्जी नहीं रिड्यूस प्रोड्यूस कर पाता। इसी से ही होता है सब कुछ। तो यहाँ पे हम ओम ओम महसूस करेंगे कि सुनहरे कलर का ओम, गोल्डन लाइट का, या ओम यहाँ पर अंकित हो गया है, प्रकाश दिखता है जहाँ पे। और मुंह जो है हमारा, ओंठ बंद रहेंगे, दांतों में बाल बराबर का अंतर रहेगा, दांतों में गैप रहेगा बिल्कुल बारीक सा बाल के बराबर। और हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आप जैसे होंठ बंद रहेंगे, दांतों में गैप रहेगा बाल बराबर का, ओम जैसे ही बोलेंगे आप, तो आपके पूरे दांतों में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, कंपन शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से दर्द होने लगता है दांत में थोड़ी सी देर में ही करने पे। फलस्वरूप दांत आपस में टकराएंगे, उससे जो कंपन उत्पन्न होगा, जो उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होगा ओम का, वो पूरे आपके पूरे न्यूरॉन्स में चला जाएगा। ओम की जो ध्वनि है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 963 और 852, 852 से लेकर 963 की फ्रीक्वेंसी ओम मंत्र को बोलने से निकलती है। सोचिए कितना साइंटिफिक है हमारा विज्ञान। इस फ्रीक्वेंसी पे, 852 की फ्रीक्वेंसी से पे आज्ञा चक्र संतुलित होता है, और 963 की फ्रीक्वेंसी पर सहस्त्रार चक्र संतुलित होता है। तो ये विज्ञान की भाषा में कहें तो ये दोनों पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हैं, हमारी अंतस्रावी ग्लैंड्स हैं, जो प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं करती। फलस्वरूप हमारी हमारी शरीर की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती, विज्ञान की भाषा में यदि कहें तो। फलस्वरूप हम जब ओम का उच्चारण करेंगे, आंख बंद करके, दांतों में गैप रहेगा थोड़ा सा, तो फलस्वरूप
वाइब्रेशन के फलस्वरूप ये दोनों ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होने से हम डिप्रेशन, अकेला डिप्रेशन की नहीं है साधना, ये साधना है डिप्रेशन के साथ साथ मानसिक जितने प्रकार के रोग हैं, इतने रोग हैं मानसिक की जिनकी अभी लिस्ट भी नहीं बन पाई, इतने रोग हैं, इसलिए उनको मानसिक रोग कह देते हैं। तो जो भी मानसिक प्रकार के रोग हैं, व्यक्ति को नींद, थकान हो जाती, जो भी हमने आपको बताया लक्षण, थकान हो जाती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में, तनाव में, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उत्कंठता और पागलपन, जो भी विकृतियां होंगी सब मानसिक संबंधी, स्मरण शक्ति का लोप हो जाना भी उसमें, किसी भी पदार्थ की लत हो जाना होना, ये सब मानसिक के कारण होते हैं। ये सब उससे ठीक होंगी आपकी इस साधना से। तो आपको, हाँ, शवासन के बाद ही बोलना है, शवासन के बाद ओम बोलना है, उसी सीक्वेंस में करना है जिस सीक्वेंस में हमने बताया आपको। अब ये हमने कर लिया, 3 मिनट करना, ज्यादा देर नहीं करना इसको, करेंगे। और इसको कर लिया, उसके बाद हम अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, कंधों की तरफ, कंधों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और नीचे की तरफ खींचेंगे, सोते ही सोते ऊपर की तरफ खींचेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, और उसके बाद एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, शांत, जैसे हमने अभी ओम मंत्र का जाप किया, मन ही मन न्यूरॉन्स को अपने तरफ सक्रिय किया, उसके बाद मस्तिष्क को रिलैक्स छोड़ देंगे। अब कंधे, इतने में ही आपका आपका काम, माने आप अपने आप को अच्छा फील करने लगेंगे, कि यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाते हैं। ये 10 से 15 मिनट की साधना है, जब आप रिलैक्स होने वाला तरीका है रिलैक्स का, कभी भी आप कर सकते हैं। जब मैं साधना के लिए समय निकालें, जब भी आप पलंग पर पहुंचे तब भी कर लें, सोते समय भी कर लें, जब भी आपको टाइम मिले 10-15 मिनट का, तब किसी भी समय कर लें। इसका कोई नियम धर्म नहीं है, इसमें सांस नहीं रोकना है, सिर्फ सांस लेना है। तो भूतकाल तो तत्काल नहीं करना है उस समय, बाकी कभी भी कर लीजिए इसका। तो फिर कंधों को ऊपर की तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे, नीचे की तरफ छोड़ देंगे। फिर हाथ जो हमारे रहेंगे वो हमारे स्पर्श करते हुए अध खुली मुट्ठियां आसमान की तरफ, और इनमें अब कड़ापन लाइए, मुट्ठियों को बंद करिए, हाथों में कड़ापन लाइए 3 बार, फिर छोड़िए, फिर कड़ापन लाइए पूरे हाथों में, मुट्ठियों में, फिर रिलैक्स करिए, फिर कड़ापन लाइए, फिर रिलैक्स कर दिए, और रिलैक्स इसको छोड़ दीजिए। अब एकदम रिलैक्स, हाथ भी आपके रिलैक्स हो गए। अब ध्यान को अपने हृदय प्रदेश पर ले जाइए, हृदय में लंबी गहरी सांस भरिए और पूरा फुला दीजिए, जितना हो सकता है उतना फुलाने की कोशिश करिए ऊपर की तरफ, फिर रिलैक्स करिए, सांस को छोड़िए, फिर लंबी गहरी सांस लेके सीने को फुलाइए, फिर रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब हमारा सीना, प्राण क्षेत्र रिलैक्स हो चुका है पूर्ण रूप से। अब पेट की बारी आई, अब पेट पे ध्यान केंद्रित करेंगे हम, जहां जहां हमारा ध्यान जाएगा, अटेंशन जहां जहां हमारा जाएगा, वहां वहां की आपके शारीरिक दर्द और दूसरी परेशानियां भी ठीक होती जाएंगी। छोटी मोटी परेशानियां यदि हफ्ते 2 हफ्ते की, तो वो तत्काल 1-2 बार करने में ही ठीक हो जाती हैं।
और यदि बहुत गंभीर बीमारियां हैं, बहुत लंबा समय यदि उनको हो गया है, तो फिर कंटिन्यू करते रहिए 1-2 महीने में। अब हफ्ते भर में यदि आपको रिजल्ट मिलने लगे, यहाँ हमारा पेट साफ होने लगा, नींद अच्छी आने लगी, तनाव ठीक हो गया, क्रोध नहीं आ रहा, डिप्रेशन नहीं रहा, है ना, अच्छा कंटिन्यू कर दीजिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए दूसरी के लिए। 3 दिन में अनुभव ना हो तो समझ जाइए कि ये साधना जो है कुछ भी अनुभव, अनुभव से तात्पर्य ये नहीं कि आपको दिव्य अनुभूतियां ही होने लगे, अनुभव से तात्पर्य आपको शरीर में हल्कापन महसूस होने लगे, अच्छी नींद नहीं आ रही तो नींद अच्छी आने लगे, दर्द मर्द छोटे मोटे से दर्द जो परेशान करते थे वो नहीं ना हो, स्वभाव में बदलाव लगे, भूख अच्छी आने लगे, ये छोटे मोटे बदलाव दिखेंगे आपको। थकान लगती है, थकान ना लगे आपको, ये छोटे मोटे बदलाव आपको दिखने लगे तो समझ जाइए कि ये साधना आपके लिए है। 3 दिन का तात्पर्य ये है कि आपको शरीर में हल्कापन महसूस हो, तो इसको आप कंटिन्यू करिए, तो ये आपकी एनर्जी बूस्ट करेगी, सब प्रकार की आपकी एनर्जी को लाएगी, नींद थकान अकान सब खत्म होगी, आपका बैलेंस होगी सब चीजें एनर्जी का। तो फिर पेट की तरफ लेगा ध्यान हम अपना, पेट में, पेट को फिर हमें क्या करना है, कड़ा कर देना है। कड़ा करने के बाद टाइट करिए उसको, खिंचाव लाइए मांसपेशियों में पेट की 3 बार, और फिर उसको ढीला छोड़ दीजिए, फिर खिंचाव लाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद कमर से नीचे के बल्ले भाग को खिंचाव लाइए, महसूस करिए खिंचाव, और ढीला छोड़िए, फिर खिंचाव महसूस करिए, कड़क करिए उन मांसपेशियों को सबको, फिर ढीला छोड़िए। ऐसा 3 बार करके ढीला छोड़ते जाना है। फिर हम घुटनों पर ले जाएंगे अपना ध्यान, पैर सीधे सीधे हम लेटे हुए हैं शवासन में, घुटनों पे ले जाएंगे, घुटनों की मार करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर कड़क करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे 3 बार। अब पिंडलियों पे अपना ध्यान, पिंडलियों पे ले जाएंगे, कड़क करेंगे पिंडलियों को, फिर रिलैक्स करेंगे, कड़क करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। अब पंजों पर, पंजों पर ध्यान ले गए, कड़क किया, फिर छोड़ा, कड़क किया खींचा, फिर छोड़ा, कड़क, फिर छोड़ा। पाँव की अंगुलियों पे ले जाएंगे, पाँव की अंगुलियों को एकदम टाइट से, फिर रिलैक्स करेंगे, टाइट खींचेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, टाइट खींचेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। अब पैर तक हम वो आए, अब फिर हम 6 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, पैर तक पहुंचने के बाद 6 बार फिर से लंबी गहरी सांस लेना, 6 बार लंबी गहरी सांस ले ली। अब हम फिर वापस आएंगे पिछले वाले भाग पे, जो हमारा शरीर से टच हो रहा है, जो हमारा जमीन से टच हो रहा है, पलंग से टच हो रहा है, जहां भी आप लेटे हुए हैं, पिछले वाले भाग पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जो हमारा पिछला वाला भाग है, ऑक्सीपिटल बोन, सिर के पिछले वाले भाग की, इन इसको पे पिछले वाले भाग को, तो ये साइंस की भाषा में तो ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। तो इसको हम ध्यान देंगे, यहाँ पे महसूस करेंगे कि हम इस वाले भाग में प्राण शक्ति का संचार हो रहा है, और यहाँ हमारी एनर्जी आ रही है, और इसको ध्यान देते हुए इस यहाँ पे खिंचाव महसूस करेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे, फिर खिंचाव महसूस करेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे, शांत। आप कंधों का भाग जो पीछे हमारा जब लगा हुआ है, टच हो रहा है, उसको हम खींचेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे, खींचेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे, खींचेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे। अब कमर वाला भाग हमारा,
कमर को हम टाइट करेंगे, फिर ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, फिर ढीला करेंगे, टाइट फिर ढीला। शरीर को एकदम रिलैक्स, शांत, और अपनी आती जाती सांस, पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो चुका है, शांत हो चुका है, मन शांत हो चुका है, मन के सारे विकार खत्म हो चुके हैं। परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे इस दिव्य जीवन हमें देने के लिए, इस खुशहाली, इस महत्वपूर्ण क्षण हमें देने के लिए। और कुछ देर शिव जी का ध्यान करते हुए आनंदित अवस्था में, जो भी आपके जीवन में सबसे ज्यादा खुशी दी हो, जिस घटना ने, कोई भी खुशी हो सकती, जीवन, व्यक्तियों के जीवन में कभी ना कभी खुशी के क्षण आते ही हैं। तो हम उस जीवन की खुशी को फिर से अनुभव करेंगे और भगवान का धन्यवाद। थोड़ी देर के बाद बाईं करवट उठ के बैठ जाएंगे। अभी आंखें बंद है हमारी, हम हाथों को रब करेंगे और इस उत्पन्न हुई ऊर्जा को पूरे छाती पे, हाथों पे, कंधों पे, पैर स्पर्श कराएंगे हाथ को। तो ये अच्छी तनाव मुक्ति की साधना है। तनाव मुक्ति क्या, शारीरिक विकारों की साधना, बहुत अच्छी साधना है ये। और इससे सब प्रकार की तकलीफ ठीक हो जाती हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। इसको कुछ दिन करिए, फिर यदि अच्छा लगे तो कभी भी किसी भी समय, जब भी आपको समय मिले, सोते समय भी कर सकते हैं, जरूर करिए इसको। 10 मिनट का समय लगता है आपको। सोते ही करते ही करते नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब होगा। तो अब अगली साधना की तरफ चलते हैं। इसी की दो साधनाएं हैं, हमने बताया था आपको। एक पहली तो ये हो चुकी है, अब दूसरी साधना की तरफ। तनाव मुक्ति, डिप्रेशन, मानसिक विकारों की मुक्ति की दूसरी साधना। तो बाईं करवट उठना पड़ता है, बाईं उठते हैं, ध्यान रखिए। हमारा हाथ सन में होता है, किस दिशा में होता है? बाईं तरफ होता है कि दाईं तरफ? हृदय। चलिए, बाईं तरफ है तो हम बाईं तरफ ही से उठेंगे। क्योंकि हम दाईं तरफ से उठेंगे तो पूरा हमारा क्या होगा, अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड में तनाव उत्पन्न होगा, खिंचाव महसूस होगा। इसलिए बार बार जब हम इस तरफ करेंगे तो हार्ट जो रहता है ना हमारा, हार्ट हमारा कमजोर हो जाता है। इसलिए हम लेफ्ट से जब भी उठे साधना के बाद, सोने की जो भी साधना है, सोने के बाद उठते हैं, तो नियम हमेशा यही है कि लेफ्ट करवट ही उठाया जाता है, रात तक कभी भी लेफ्ट करवट ही उठते हैं हमेशा। इससे हार्ट हमारा, हार्ट पर भार नहीं आता और सुचारू रूप से वो काम करता रहता है। अन्यथा बहुत पूरे शरीर का जो भार है वो हृदय पे पड़ता है अपोजिट उठने से। मन में ओम बोल तो दिया है, अब क्या बोलना, ओम ओम से ही तो शुरुआत की थी ये। उसके बाद तो हम ओम कहाँ बोलेंगे फिर? तो भगवान ओम से ही की। अब ओम नहीं बोलना पड़ता बार बार इसमें, ओम की साधना हो गई ना इसमें। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब दूसरी साधना की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई यदि संदेह हो, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी प्रश्न लिख के।
चलो ठीक है। अब दूसरी साधना में क्या करना है हमको? नींद से करवट कभी भी उठे, चाहे नींद से उठे चाहे लेटे हो तब उठे, बाई करवट उठना है, हमेशा बाई करवट ही उठना है। नहीं, मन में नहीं बोलेंगे ओम, मन में बोलेंगे ओम तो वाइब्रेशन कैसे होगा? ये ओम जो बोलना है, ओंठ बंद करके दांतों में बाल बराबर का अंतर रहेगा, बहुत मामूली सा गैप, हेयर बराबर गैप। ओ करिए, बिल्कुल जीभ में करंट जैसे लगने लगता है, पूरे मुंह में करंट लगने लगता है ओम बोलने से, इतना तेज वाइब्रेशन होता है, बहुत तेजी से, जैसे बहुत तेज करंट लग रहा हो ऐसे लगता है करंट। करके देखिए अभी, थोड़ी न्यूरॉन्स हमारे सक्रिय होंगे। हम्म चलो, तो ये क्लियर हो गया, अब दूसरी साधना की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी लगभग थोड़ी सी डिफरेंट विधि है। इसमें हमें क्या करना है, सीधे लेट जाएंगे, आंखों को बंद से अपने दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी श्वास लेंगे। श्वास में ध्यान रखें, कोई झटके से श्वास नहीं लेना है, कोई कम ज्यादा श्वास नहीं लेना है, श्वास का मान रहे, एक लयबद्ध सांस लेना है हमको, एक निश्चित अंतराल, लय बना रहे सांसों को, और इनकी गति निश्चित रहे। इस समय हम शरीर को स्थिर रखेंगे और अपनी मानसिक यात्रा करेंगे, मन को हम सिर के ऊपर ले जाएंगे, भाव करेंगे कि मन के हमारे सारे विकार, हमारी जो हम सांस का हमारा रिदम चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या बोला, शवासन में लेट जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, पहली चीज। दूसरी, दो से समान रफ्तार से, न ज्यादा न कम, रिदम में, रिदम बना के रखना है हमको, एक सी सांस लेंगे, उसी रेशो में सांस उसको छोड़ेंगे। कोई झटके से सांस नहीं लेना, खिंचाव से सांस नहीं लेना, एकदम झटके से नहीं छोड़ना, रिदम बन गया आपको। अब हम अपना जो है श्वास पर ध्यान केंद्रित कर लेंगे और मन को हम ले जाएंगे सिर पर, सबसे ऊपर। ध्यान करेंगे कि मस्तिष्क में हमारी जो भी कमियां हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी व्यवधान से सब बाहर, सांस जो अब हमारी बाहर जा रही है उसके माध्यम से पूरी निकलती जा रही, प्रॉब्लम निकलती जा रही सांस के माध्यम से। फिर थर्ड आई पे लाएंगे, ब्रेन में, भौहों के बीच में, वहां पे ध्यान केंद्रित करेंगे, वहां से देखेंगे कि सारे विकार हमारे सांस के माध्यम से निकल रहे हैं और शांत छोड़ते जाएंगे। फिर हम अपने आंखों पे ले जाएंगे ध्यान को, आंखों पे ध्यान करते हुए सांस हमारी उसी रफ्तार से चल रही है जैसे हम लेते छोड़ते हैं। आंखों को शुद्ध करेंगे, फिर कानों को शुद्ध करेंगे, जबड़े जीभ को शुद्ध करेंगे, और ध्यान करेंगे कि सारे विकार हमारे निकलते जा रहे हैं यहाँ से पूरे, और इसको फिर हम रिलैक्स छोड़ देंगे, मस्तिष्क को हमारे, कान नाक आसिका नासिका कान, सबको रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर हम ध्यान अपना गर्दन पे ले जाएंगे, गर्दन के समस्त विकार, समस्त समस्याएं बाहर निकलती जाए सांस के माध्यम से। फिर गर्दन को
छोड़ देंगे। फिर हम अपने वक्ष प्रदेश पे ले जाएंगे ध्यान को। यहाँ से जो भी विकार होंगे उनको खींच के बाहर छोड़ेंगे। हाथों में ये शुद्धिकरण की क्रिया भी है। मानसिक जो हमारे शरीर की शुद्धि रहती है उसको भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई लंबी गहरी सांस नहीं लेना है, आपकी स्वाभाविक सांस चलेगी। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि हाँ, सांस को जो आती जाती श्वास तो उस पे हमें ध्यान करना है कि हाँ, श्वास अब आई है, अब जा रही, अब आई है, अब जा रही, बाकी और कुछ नहीं करना हमको। बस हमारा अटेंशन सांस पे है। और जैसे ही सांस हमारी निकलने लगे और हम भाव करें कि हमारे ब्रेन के विकार निकल गए, गर्दन के विकार निकल गए, आंखों के विकार निकल गए, हाथों के विकार निकल गए, हथेलियों के विकार निकल गए, सीने के विकार निकल गए, और पैर, गर्दन, कमर, सब, घुटना, एड़ी, सब के विकार हमारे एक एक करके हम उनको निकालते जाएंगे और रिलैक्स छोड़ते जाएंगे। इस साधना को कभी भी कर सकते हैं आप, जब भी चाहें तब भी कर सकते हैं। तो ये विकारों को निकालने के लिए भी सिंपल सी दो साधना एक साथ आ देते हैं, अभी थोड़ा टाइम है। ये बहुत अच्छी अपने अंदर प्राण शक्ति को भरने की साधना है। इसको आप कभी भी हैं, जब चाहें तब इस साधना को आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, या तो सीधे लेट जाएं पीठ के बल, या फिर आप बैठ जाएं पालथी मार के। कुर्सी पे बैठ जाएं और बैठने के बाद आप 6 बार की सांस लें। लंबी गहरी सांस लेने के बाद आप सांस को भरें। और ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं अधिकांश जीवन में, जब भी हम दो एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप ध्यान देना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो जब भी ध्यान ध्यान रखिएगा इस चीज का। कल से अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा, आप ध्यान रखिए इस चीज का। जब भी आप एक्सरसाइज करते समय जब आपकी तेज सांस चलने लगती है तो आप सांस तो बहुत छोटी लेंगे, बहुत छोटी लेंगे, 3-4 सेकंड की सांस, 2-3 सेकंड लगेंगे बल्कि सांस लेने में आपको, और छोड़ने में 6 लंबी गहरी सांस आप छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्राण शक्ति का क्षय होता है। है जीवनी शक्ति, प्राण वही प्राण है जब तक हमारे अंदर है, जब तक हम प्राणी हैं। और जिस दिन निकल गया वो सब होगा। तो हम उस शक्ति का क्षय ना करें, जाने अनजाने में हम क्षय कर देते हैं। हमने पहले भी आपसे कहा कि हम 10 अंगुल दूर से, 4 अंगुल हैं ऐसे में, 10 अंगुल दूर से हम सांस लेते हैं, माने सांस लेते हैं हम कम दूरी से, माने उथली सांस से, ये ध्यान रखिए, छोटी सांस खींचते हैं। और जब छोड़ते हैं तो 12 अंगुल की छोड़ते हैं। सोचिए आप, 2 अंगुल एक्स्ट्रा। यदि हम आमदनी अठन्नी रहे और नहीं हो गई कहावत, तो फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद हमारे शरीर में विकार तो आते ही हैं, शारीरिक, मानसिक और दूसरी समस्याएं भी आने लगती हैं, और व्यक्ति बहुत जल्दी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा प्रयास है हमारा कि हम खुद पे ध्यान दें, सांसों पे सब कुछ छिपा है। 80 दिन से लगभग यही बता रहे हैं। 80 की, अब आज 17 तारीख हो गई, 4 दिन और रह गए, 90 दिन हो जाएंगे। सितंबर को हमारी क्लास के
90 दिन पूर्ण हो जाएंगे। 90 दिन से क्लास चल रही है। तो उस क्लास में अभी तो बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। उसमें ये कि आपकी सब कुछ आपके हाथ में है। पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की चाबी लेके घूम रहे हैं आप। और परेशान हो कि कहाँ से हमको थोड़ा सा धन संपत्ति मिल जाए, या के लिए थोड़ी सी हमको गुजर बसर करने का मिल जाए। ये इस फिराक में लगे हुए आपको पूरी ब्रह्मांड की पूरी दुनिया की साथ साथ घूम रहे हैं आप। और वो सब हम अज्ञान बनने रहता कर जाते हैं। ये इतने, यानी लगभग 90 दिन तो होने वाले हैं। तो 90 दिन की यात्रा में 4 दिन कम है अभी, 86 दिन। 85-86 दिन की इस यात्रा में इतने लोगों को ऐसी ऐसी चीजें मिल गई, ऐसी ऐसी जिनको चीजें मिल गई। ये आपसे नहीं पूछ रहा कि आपको कितने। तो इतनी ऐसी ऐसी चीजें मिल गई जो उनको कई कई सालों से नहीं मिल रही थी। की साधनाएं रही है। तो पहले दिन बोला कि हम सब कुछ जो है हमारी है पूरा ब्रह्मांड। और किसी को 3 मिनट से लेके 45 दिन तक मिल गई चीजें। 3 मिनट लगे किसी किसी को तो मिला, मांगा था उससे भी डबल मिला। तो मांगने में कंजूसी मस्त करिए। कई लोग रोग मुक्त हो गए, 20-20 25-25 सालों से दवाइयां खाते थे, दर्द से तड़पते थे, पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गए ऐसे लोग। तो इस यात्रा में सिर्फ हमने प्राण शक्ति को बढ़ाने की चीजें ही आपको सिखाई, जिनसे प्राण शक्ति बढ़ती है। नाम ही इसका एक्चुअली प्राण योग दिया गया है। प्राण तो जानते ही सारे, योग माने जोड़ना, माने आपको हमें प्राणों से जोड़ना है। प्राण करना है हमें अपने आप को। बस यही उसका उद्देश्य है हमारा। जहां भी हम जाते हैं तो हमें प्राण लगता है। अस्पतालों में हम जाते हैं, अस्पताल से घर आइए आप, ऐसे लगेंगे जैसे निचोड़ दिया किसी ने, पूरी एनर्जी आपकी चूस कर ली, सक हो गई। कोई बीमार व्यक्ति के पास आप जाएंगे, घर वापस लौटेंगे, आपको ऐसा लगेगा यार ये पूरा थका हारा व्यक्ति खत्म जैसा हो गया, ऐसा लगता है आने के साथ। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राण तत्व को खींच लेते हैं, सक कर लेते उसके लिए। तो घनश्याम ठाकर जी यदि आ गए हों घर पर, तो अपने अनुभव चिकित्सा के सुना सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्राणियों परिवार के पूरे देश में निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, शिविर लगा के। और 9 दिन में अभी लाखों लोगों को हम 100 लोग हम तैयार कर रहे हैं अभी। 100 लोग पूरे देश में चिकित्सा करेंगे और फ्री इलाज करेंगे, निःशुल्क। और ये ऐसी चिकित्सा है जो क्षण भर में, आदमी कहने लगता है हम ठीक हो गए। ऐसी अद्भुत चिकित्सा है। तो साधना के साथ साथ सेवा, और सेवा के साथ साथ संस्कृति संरक्षण, ये हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है। संस्कृति से हम दूर होते जा रहे हैं, जड़ें हमारी कटती जा रही, इसलिए हम ये सब भुगत रहे हैं एक्चुअली। अपनी संतानों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, क्या दे के जाएंगे, ये मेन चीज है। तो सेवा से हम से वो रोग मुक्ति की सेवा होती है, साधना और संस्कृति विशेष रूप से हमारा फोकस। आने वाले समय में हम तीनों चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। घनश्याम जी आ गए क्या? आज नहीं आएंगे तो कल इनका कराएंगे। तो
चलिए आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए। चलिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। ये जो बगल में सीट दिखती ना, रिक्वेस्ट सीट, एक धन का निशान बड़ा हुआ खाली जगह बनी है, उसको दबा के